मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ दरिंदगी, हिंसा और बलात्कार के विरोध में रायपुर में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें हिंसा पर रोक लगाने और दोषियों पर दंडित कर सभी पीड़ितों और प्रभावितों को सहयोग की मांग को लेकर तुमकुड़िया उरांव आदिवासी युवा समाज, अखिल भारतीय ईसाई सामुदायिक अधिकार संगठन, श्रमिक किसान वर्ग सीटू, किसान सभा और सभी संगठन एक साथ शामिल हुए। मणिपुर की जनता के साथ हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मणिपुर की जनता के साथ हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, साथ है। मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, साथ है। मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, साथ है। शराबी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, शराबी लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। मणिपुर की जनता के साथ हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मणिपुर की जनता के साथ हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, साथ है। मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, साथ है। मणिपुर हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, साथ है। चाहता हूँ, बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे भारत में जिसकी पूरी उपलब्धि पूरी दुनिया में एक मिसाल के रूप में दी जाती है कि यहाँ पर बहुत सारी संस्कृति बसती है और बहुत सारे लोग बाहर से इस संस्कृति को देखने आते हैं, लेकिन जो मणिपुर में जो दुर्घटना घटी है उसे देखकर पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई है। पूरे विश्व में भारत की बात हो रही है और भारत को अब जिस रूप में पहले देखा जाता था, अब उस रूप में ना देखते हुए एक भक्षक के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मणिपुर में जो इंसान है वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, भक्षक बन चुके हैं, एक दूसरे का कत्लेआम करने मजबूर हो गए हैं। और हम देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से कोई किसी सर काट रहा है तो किसी का हाथ काट रहा है, एक फैशन हो गया है। हर एक वीडियो में एक नया वीडियो रोल आता है और उससे पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई है। और एज ए यूथ वहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बातें करते हैं, हम भारत को डिजिटल इंडिया की तरफ, एक मेक इन इंडिया की तरफ ले जा रहे हैं। मैं एज ए यूथ देखना चाहूँगा तो मुझे वो कहीं नहीं दिख रही है। अगर यही है कि डिजिटल इंडिया है या मेक इन इंडिया है और जो आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री ही चुप्पी साध के रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के चुपचाप रहेगी, गूंगी बहरी पैदी होगी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से और वहाँ के अपने प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर पूरे भारत में लागू है उसे तत्काल वहाँ पर लागू किया जाए, नहीं तो राष्ट्रपति शासन वहाँ लागू करके हमारे मिलिट्री भाइयों को वहाँ भेजा जाए ताकि वहाँ पर शांति बहाल हो सके। यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं ये किसी पार्टी विशेष की भीड़ नहीं है, ये इंसानियत के नाते हमारे अंदर में जो आक्रोश था आज वो फूटा है। तो मैं आग्रह करूंगा और मुझे वीडियो के माध्यम से ये भी सामने आया है कि अगला टारगेट छत्तीसगढ़ है। अगर छत्तीसगढ़ में ये हुआ तो हम यूथ कलम उठाना छोड़ के जो हमारे आदिवासी जो हथियार है उसे हम उठाने में मजबूर हो जाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे गणतंत्र में निजता, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के साथ जीने का जो अधिकार हमने हासिल किया अंग्रेजों से लड़ाई के कुर्बानियों के बाद, जो भी उस पर विश्वास करता है वो पूरी दुनिया में शर्मसार हुआ है। हमने कभी यह भरोसा नहीं किया था कि ऐसा एक उन्माद, ऐसा एक अंधा जुनून, ऐसा एक अंधा उग्र विचार लोगों के बीच में पुष्पित किया जाएगा कि जिस माँ ने जो है इंसानों को जन्म दिया, पुरुषों को जन्म दिया, उन माताओं को नग्न करके न केवल घुमाया जा रहा है, उनके बर्बरता के साथ दैहिक शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। उनके जो बेटे हैं
उनके जो पिता हैं जब उनको बचाने जा रहे हैं उनकी जो है नृशंसता के साथ हत्या, निर्ममता के साथ हत्या कर दी जाती है और पूरे गांव में उनको घुमाया जाता है। और शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री इस मामले में मौन है, चुप हैं। जो मणिपुर की घटना है, जो महिलाओं को नंगा करके घुमाया, हम उस पुरुष समाज को ये संदेश देते हैं कि उसने किसी महिला को नहीं बल्कि अपनी माँ का अपमान किया, अपनी बेटी का अपमान किया, अपनी बहन का अपमान किया। ये हमारा अपमान नहीं है, संपूर्ण समाज का अपमान है, केवल महिला जाति का अपमान नहीं है। पुरुष को शर्म आनी चाहिए इस प्रकार का कृत्य करते समय, और जो कृत्य करते समय जिसने कृत्य किया और जो मूक दर्शक दीर्घा बन करके देखते रहे, उनको और शर्म आनी चाहिए। हमारे समाज के लिए शर्म की बात है कि कोई महिला सरे राह नंगा जिनको घुमाया जा रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर मिट्टी की मूर्ति को कपड़े से ढका जाता है। मणिपुर पर आज लोग क्यों चुप हैं? शासन प्रशासन, हम ना कांग्रेसी हैं ना बीजेपी हैं, हम केवल इंसान हैं और इंसानियत चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, केवल न्याय, और उन बहनों और माताओं के साथ न्याय हो। हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री जी से भी अपील करते हैं कि वहाँ की बेटियों के लिए न्याय व्यवस्था करें। और एक नारी पर, एक महिला पर इतना अत्याचार हो रहा है, खुल करके महिलाओं को, इतनी मंत्रियां हैं, सारे मंत्रियों को सामने आना चाहिए और हमारे देश की बेटियों के लिए न्याय की मांग करनी चाहिए। और नहीं मांग कर सकते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें। देखिए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए कांग्रेस की सरकार के ऊपर शीशा लेदर करना ये विपक्ष का नैतिक आदत बना हुआ है। और बात रही नरेंद्र मोदी की, नरेंद्र मोदी जी जो करते हैं वो बोलते नहीं हैं। मणिपुर की हर एक घटना को आज हर पब्लिक अपनी नज़रों से देख रही है। ये बड़े शर्म की बात है जब नरेंद्र मोदी और उनके पार्टी के लोग, उनके मंत्री जब विपक्ष में थे तो कहीं पे भी हिंदुस्तान में नारी के साथ कोई गलत कार्य होता था तो वो रोडों में आंदोलन करते थे। आज बड़े शर्म की बात है कि मणिपुर में खुलेआम एक कारगिल में लड़े हुए जवान की पत्नी के साथ उसको नग्न करके उसको बेइज्जत किया जा रहा है, उसकी आबरू लूटी जा रही है, हमारे देश की आबरू लूटी जा रही है, सैनिक की आबरू लूटी जा रही है। और ये निकम्मी सरकार और निकम्मे प्रधानमंत्री अपना मुंह बंद करके बैठ के, ये प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने भाषण में राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। अरे वो तो आकस्मिक हो गया, और ये मणिपुर क्या प्रायोजित घटनाक्रम है। वो हमारे आदिवासी भाइयों का जमीन को लूटने के लिए पूंजीपतियों अंबानी और अदानी को वो जमीन को देने की बात करते हैं। मैं कहना चाहूँगा हमारा कुकी समुदाय 90% जंगल पहाड़ों में रहते हैं और मताई 10% रहते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे आदिवासी भाइयों को, कुकी और नागा को, उनका जंगल जमीन को कैसे लूटा जाए। इसके लिए हमारा पूरा आदिवासी समाज, पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत देश मणिपुर की हिंसा की निंदा करता है। जिस प्रकार से मणिपुर में घटना घट रही है, यानी कि एज ए यूथ मैं तो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करना, हमारे जो इतना उपलब्धि था उसको तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे पूरा शर्मसार हो गई है। अब दुनिया हमारी बातें कर रही है कि भारत में क्या हो रहा है। तो मैं चाहूँगा हमारे प्रधानमंत्री के वो सामने और चुप्पी तोड़ के मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसे रोकने में अपना योगदान दें। तो मणिपुर में ये शर्मसार घटना घटी है। मैं एज ए ह्यूमन, एज ए ट्राइबल वुमन और एज ए ह्यूमन ये बोलना चाहूँगी कि इंसान को अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। और जो ये शर्मसार हरकत की है, जो शर्मसार ऐसी हरकत की है वो आगे नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ मणिपुर में हुई है और किसी भी देश में, इस देश की किसी भी और जगह पे ना हो, ये हमें जनता से अपील है और सरकार से अपील है। हम चाहते हैं कि जो घटनाएं मणिपुर में हुई है वो घटना सिर्फ औरतों के ऊपर नहीं हुई है या किसी एक धर्म, एक मजहब की बेटी के साथ नहीं हुई है, ये पूरी दुनिया की औरतों के साथ में हुई है। हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं कहीं और, ऐसी बर्बरता कभी कहीं और ना हो। इंसानियत जिंदा है या मर गई ये समझ में नहीं आ रही। हमारी सरकार जो न्यू इंडिया बनाने की बातें करती है वो अभी देखो इतने दिन हो गए, 2.5 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, शांत बैठी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? हमारे पास वो क्वेश्चन है, हमारे पास, सिर्फ हमारे पास नहीं, पूरी दुनिया क्वेश्चन कर रही है कि अभी तक ये शांत क्यों बैठी थी। इंसानियत कहाँ मर गई है?
लोग एक मजहब की बातें कर रहे हैं, एक धर्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई मजहब और धर्म, इंसानियत कहाँ गई? क्वेश्चन खड़ा होता है, इंसानियत कहाँ गई? इंसानियत को मार डाला गया, कुचला गया। लोग कहाँ हैं? है ना, लोग जाति और धर्म के नाम पे क्यों लड़ रहे हैं? इंसानियत, एक औरत के ऊपर इतना अत्याचार किया गया, घर जल रहे हैं, पूरे लोग जल रहे हैं। चर्च छोड़ो, कोई बात नहीं, चर्च के ऊपर चर्च जल रहे हैं, लोग चर्च के ऊपर जाके बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, चर्च और भी बन जाएंगे, लेकिन इंसानियत कहाँ गई? इस तरीके से कोई करता है क्या कि एक औरत को इस तरीके से, बेटी है, बहन है, माँ है, अपनी माँ को एक थोड़ा सा भी सोचे नहीं कि अपनी माँ के बारे में, कि जिसने उनको जन्म दिया, इस तरीके के हरकत करते हुए, इस तरीके से लोग उनको इस तरीके का बर्बरता, पता नहीं लोग सहन कैसे कर लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी सत्ता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के जितने भी रक्षक बोले जाते हैं, है ना, सिर्फ प्रधानमंत्री ने सिर्फ 36 सेकंड का ही वक्त दिया, सिर्फ 36 सेकंड, ओनली 36 वो सेकंड। क्या है? ओनली 36 सेकंड का भाषण क्या है? क्या बोलना चाह रहे हैं? 36 सेकंड गिनती क्यों करा रहे हैं? 36 सेकंड उनको उस बात पे, वो 36 दिन के बाद में उनको 36 सेकंड याद आ रहा है। 60 दिन के बाद में 36 सेकंड का क्या करेंगे वो? उनको बोलना था, उनको उसी दिन ही एक्शन लेना था। घूम रहे हैं विदेशों में, यहाँ क्यों दिखाई नहीं दिया क्या? मणिपुर में इतना ये सारी बातें उनसे अनभिज्ञ थी क्या? उनको बोलना था, उनको इस मुद्दे पे, जहाँ पे पक्ष विपक्ष की बातें कर रहे हैं, बाद में दोष लगाने बैठ गए हैं कि हाँ ये वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी होती थी कि जाके उनको मणिपुर में जाके देखना, चाहे कोई भी धर्म, कोई भी मजहब हो, क्यों एक ही धर्म के लिए काम करें? सब तो इंडियन है, सारे लोग हैं, सारे लोग भारतीय हैं, और सारे लोग एक इंसानियत के नाते भी एक फर्ज बनता है कि जाके देखें। ये नहीं कि एक छोटी सी, ये वीडियो वायरल हुआ है 18 तारीख को, ये एक महिला को, एक लड़की को, और है ना, इस तरीके से परेड के नंगे उनको परेड करवाया जा रहा है। ये क्या उनके तक नहीं पहुंची हुई क्या ये वीडियो? ये लोग अभी तक चुप क्यों बैठे थे? अभी तक क्या वेट कर रहे हैं क्या? सरकार क्यों शांत पड़ी है? क्यों? चलिए कोई बात नहीं कि शांत पड़ी, एक दिन शांत रही, दूसरे दिन कहाँ गई, तीसरे दिन कहाँ गई, और इतने दिन तक कहाँ गई? अभी भी क्यों मुकर रही है कि मणिपुर के मुद्दे पे बातें करने के लिए? अभी सामने आके बातें करें। क्यों? इंसानियत के नाम से क्या कोई बातें नहीं कर सकता है क्या? क्यों हट क्यों रहे हैं अपने इस बात से? सामने आके बोले मणिपुर के लिए जाएं, है ना, अपने कर्तव्य से मुकर क्यों रहे हैं? नहीं सक रहे हैं, सत्ता संभाल नहीं सक रहे हैं, एक महिला के लिए बस बोलते बस है कि हाँ हम महिलाओं के लिए ये किए, वो किए, वो किए, है ना, लेकिन देखो आज कहाँ गया, है ना, स्मृति ईरानी के लिए बोलूँगी मैं, है ना, आज जो बैठी है संसद में जाके बैठी हुई है, क्या है? क्या सिलेंडर क्यों पकड़ के घूमती रहेंगी? महिलाओं के लिए क्या करेंगी? नहीं सक रही सत्ता संभालने, छोड़ दो भाई, घर में जाके बैठिए, रहने दीजिए, है ना, जरूरत नहीं है, कोई और आके संभाल लेगा। आप नहीं सक रहे हैं, रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, जाके चूल्हा चौका संभालिए, है ना। जो सरकार, अगर आप खड़े हैं महिलाओं के लिए, एक है ना, बाल विकास मंत्री हैं आप, है ना, बट आप एक शब्द तो कम से कम आगे आके बोलिए महिलाओं के लिए। वो भी बच्ची ही थी, 21 साल की बच्ची, जिनके साथ ऐसा हो रहा है। अभी क्यों चुप्पी बांधे साधे आप बैठे हो? क्यों? अभी हम कहाँ जाएंगे? सारी महिलाएं कहाँ जाएंगी? इस तरीके का बर्बरता कर रहे हो आप, इस तरीके का बर्बरता हो रहा है। इंसानियत ही मार डाले। एक इंसान होने के नाते कम से कम सामने आके कुछ तो करिए, मणिपुर को हेल्प कीजिए, मणिपुर में शांति विस्थापित कीजिए। क्यों आप क्यों शांत खड़े हो? सामने आइए और खड़े होइए, बस यही बोलना चाहूँगी। तो मैं अपने मित्र की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगी, अभी मणिपुर के जो उदाहरण हम देख रहे हैं कि जहाँ पे स्त्रियों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, और हम वीडियो में भी देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को एक दुर्दशा के साथ देखा जा रहा है, तो हम खुद एक लड़कियां होकर इस बात से डर रहे हैं कि क्या आने वाली सरकार में या आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में भी या हमारे राज्य में भी क्या इसी तरह से होगा, क्योंकि एक्शन किसी भी तरीके से नहीं लिया जा रहा है।
दूसरी बात, हम न्यूज़ में भी अभी लगातार ये न्यूज़ को देख रहे हैं और इसमें हम यही चीज़ देख रहे हैं, अभी भी दोनों अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी बस एक ही काम कर रहा है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है कि आपने क्या किया और आपने क्या किया। क्या इस सवाल के जवाब से ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि मणिपुर में अभी तुरंत हम क्या कर सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहूँगी, सरकार से मेरी अपील है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबसे पहले जाने और महिलाएं और अन्य वर्ग, जहाँ पर भी दलित वर्ग है जिनके साथ अभी भी शोषण होता आ रहा है। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि जो ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य और शूद्र की तरह हमारा जो पूरा एक वर्ण सिस्टम कैटेगराइज है, अभी भी वो वर्ण सिस्टम हम देखते हैं जहाँ पे दलित वर्ग को अभी भी उतनी ही निम्रता के साथ व्यवहार किया जाता है। और यहाँ भी एक महिला जो कि एक आदिवासी महिलाएं थी जिनको इस तरीके से नगण्य करके किया गया। तो मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि जो भी नियम या जो भी अपने अधिनियम बनाते हैं तो कृपया करके उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करें, ना कि आश्वासन दे कि आपके साथ हम खड़े हैं। हमारे साथ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए कुछ करिए जो हमें दिखे, क्योंकि कहते हैं ना, जो चीज़ दिखता है वही चीज़ें आगे बढ़ती है। तो मैं सरकार से अपील करती हूँ कि यहाँ पे उपस्थित हम सभी यूथ की यही आग्रह है कि प्लीज़ मणिपुर के साथ साथ पूरे भारत देश के लिए आप कुछ ऐसा नियम लागू करें जहाँ पे महिलाओं पे हाथ रखने से पहले युवा वर्ग 10 बार सोचे और एक ऐसा कानून बनाया जाए जहाँ पे उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि वो ये करने से पहले 10 बार सोचें। जहाँ पे हम अभी भी सज़ा, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी भी फांसी की सज़ा महीनों या सालों चल जाता है, सालों के सालों चल जाते हैं, वो व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है और उसे पता खुद नहीं होता कि उसने क्या किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारी जो सरकार है अब जागे और कुछ कार्य करे। धन्यवाद। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एवं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूँगी कि मणिपुर में जो भी घटना हुई है हमारी महिलाओं के ऊपर, उनके जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं और इस बारे में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैं यही संदेश देना चाहूँगी। ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी मणिपुर में चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। नरेंद्र मोदी मणिपुर के मसले में चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। महिलाओं का अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।